नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सीधे जुड़ लेते हैं मुंबई से भाऊ तोरसेकर जी के साथ और सीधे उन्हीं से बातचीत शुरू करते हैं। भाऊ, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार भाऊ। आज तो राहुल गांधी ने तैरकर भी दिखा दिया, मछली पकड़ करके भी दिखा दिया। इससे पहले मोटर बाइक सुधारना सीख चुके हैं, कुलियों का सामान ढोते हुए दिखाई दिए हैं, खेत में धान रोपते हुए दिखाई दिए, बढ़ईगिरी सीखते हुए, राजमिस्त्री का काम सीखते हुए, ट्रक ड्राइवर के साथ सफर करते हुए, सब्जी मंडी में लोगों से बातें करते हुए दिखाई दे चुके हैं। अब तो मान लेना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री पद के गंभीर दावेदार हैं। नहीं, दावेदार तो वो जन्म लिया उस दिन से है ना, उसमें कोई कौन सी दावेदार का मतलब क्या होता है? दावेदार तो वो पहले दिन से है, जिस दिन उन्होंने पहली सांस ली है उस दिन से है। गांधी नेहरू खानदान से, जिस खानदान में सिर्फ प्रधानमंत्री पैदा होते हैं, तो दावेदार तो पहले दिन से। इसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो टाइम पास के लिए करते हैं ये सब। और एक बात होती है कि इसमें उनकी दिलचस्पी ज्यादा है, और बाकी पॉलिटिक्स बीच में कभी समय मिलता है तो कर लेते। तो ये चीजें करना उनके लिए, मुझे लगता है शायद तेजस्वी नाराज है, उनको खुश करने के लिए मछली पकड़ने गए होंगे। क्योंकि तेजस्वी के साथ मैंने एक बार किसी हवाई जहाज में मछली खाते हुए राहुल और तेजस्वी को देखा था। तो बीच में देर तक तेजस्वी के नाम पर उन्होंने मंजूरी नहीं दी थी सीएम फेस के लिए, तो तेजस्वी शायद गुस्से में हो गए। उनको खुश करना है तो ताज़ा ताज़ा मछली पकड़ कर लाया हो ये बताना पड़ेगा, इसलिए गए होंगे। और दूसरी बात है, पानी में उतर के किया है तो वो छठ के बारे में कुछ इधर उधर वो बक दिया था, तो उससे बिहार के लोग नाराज है कि पानी में बिना उतरे छठ पूजा की मजाक उड़ाते हैं। तो देखो, मैं भी पानी में उतर गया, और छठ की पूजा तो पानी में उतर के होती है, मैं भी पानी में उतर गया, दिखाने के लिए क्या हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। पर इससे ये भी तो शो होता है कि राहुल गांधी के पास देखिए समय समय है। मतलब राजनीति भी कर रहे हैं, फैसले भी ले रहे हैं, पार्टी को चला भी रहे हैं, पार्टी को डुबो भी रहे हैं, और पार्ट टाइम में अपने कैमरामैन के साथ इस तरह की गतिविधियों में भी वो लगे ही रहते हैं। हाँ, लगा लगा रहना भी जरूरी है ना उनको, और क्या करेंगे बेचारे, करने के लिए तो कुछ है नहीं। देखो, एक बात होती है, अगर हमारे मराठी में एक बड़े पीएल देशपांडे करके थे, बड़े फेमस सरकास्टिक लिखने वाले थे। उन्होंने एक बार किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बस के बारे में लिखा था, तो वो मुझे याद आता है। उन्होंने लिखा था कि इस बस में हॉर्न छोड़कर सब कुछ बज रहा है। तो राहुल गांधी का वर्णन हम वो राजनीति छोड़कर सब कुछ करते हैं। जो देशपांडे हमारे, जो उन्होंने लिखा था कि इस गाड़ी में बाकी आवाज ना आए तो चलेगा, लेकिन हॉर्न बजना चाहिए, क्योंकि कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हॉर्न बजाया जाता है। तो उन्होंने लिखा था इस गाड़ी में, इस बस में हॉर्न छोड़कर सब कुछ बज रहा है। तो राहुल गांधी बिल्कुल उसी तरीके से बड़े अच्छे दावेदार है प्रधानमंत्री पद के, कि उसके लिए जो जरूरी है राजनीति, वो छोड़कर बाकी सब लोग वो कर लेते। तो ये राहुल गांधी की खासियत है कि जो जो कुछ नहीं करना चाहिए वो सब कुछ कर लेते। तो हमको भी, हमें वो एंजॉय करना चाहिए। फ्री के एंटरटेनमेंट है तो एंजॉय करना चाहिए। पर भाऊ, एक संदेश तो सबको जाता है। छोटी छोटी विफलताओं से लोग टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कंधे ढीले छोड़ करके बैठ जाते हैं। अगला 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हार चुका, 3 लोकसभा चुनाव हार चुका, 3 बार
लोकसभा के स्पीकर का चुनाव हार चुकी पार्टी, 2 बार राष्ट्रपति पद का चुनाव हार चुकी, 3 बार उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हार चुकी, यानी सेंचुरी मार चुकी है उनके नेतृत्व में कांग्रेस। लेकिन अगला इन सब चीजों को दिल पर नहीं लेता, हमेशा बहुत हल्के फुल्के मूड में दिखाई देता है, विदेशों की सैर नहीं छोड़ता, या इस तरह के जो भी एंजॉय के मनोरंजन के मौके मिलते हैं तो मनोरंजन कर लेता है, टेंशन कहीं दिखाई नहीं देती। हाँ, वो भी आपको याद होगा, शरद जोशी नाम के व्यंग लिखने वाले एक हिंदी साहित्यिक लेखक हुआ करते थे। उनका एक मुझे याद आता है, ऐसा व्यंग लिखा था, बहुत बढ़िया व्यंग लिखा था, 80 के दशक की बात है। वो मैंने एक प्रोग्राम में वो पढ़ते हुए सुना था, उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ा था और लिखा था। तो उस समय गावस्कर का था जमाना, तो उनके वो लेख था, उसका शीर्षक था गावस्कर को बनाने में मेरा योगदान। तो योगदान क्या था? वो बोले कि गावस्कर गावस्कर बन गया क्योंकि मैं क्रिकेट खेला ही नहीं। अगर मैं खेलता तो ये सब रिकॉर्ड मैं भी कर सकता था, लेकिन जबकि मैं खेला नहीं इसलिए गावस्कर ने बनाया वो रिकॉर्ड हो गया। तो अगर मैं खेलता तो गावस्कर ये रिकॉर्ड नहीं कर पाता। तो जो मोदी जी कुछ भी कर रहे हैं उसमें राहुल गांधी का बड़ा योगदान हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि ये सीरियसली मोदी को हराने की कोशिश नहीं कर रहे, पॉलिटिक्स सीरियसली नहीं कर रहे, कुछ भी सीरियसली नहीं कर रहे। एक किस्मत की बात है उनके माँ की और बाकी लोगों की कि वो सीरियसली सांस लेते। अगर सांस भी सीरियसली ना लेना बंद कर देंगे तो क्या हो सकता है, ये सोचो आप। और अगर आप खुद कुछ बात सीरियसली नहीं कर रहे हो, सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो बाकी लोग भी सीरियसली नहीं लेते ना। अब बिहार के चुनाव के लिए आप आए हो, आप पानी में उतर जाओगे, मछलियां पकड़ोगे, ये सब करने की क्या जरूरत है? अब चुनाव है ना। हाँ ठीक है, पिकनिक को आप जाते हो कहीं थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया या कोलंबिया जाते हो, तो वहां ये सब बातें करते हो, कोई बात नहीं ना, वो वही करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब आप चुनाव के लिए जाते हो, पॉलिटिक्स करने के लिए जाते हो, आप पदयात्रा पे निकलते हो, तो ये सब बातें वहां करने की होती नहीं है, वहां करने की बात नहीं होती ना। तो अगर वो करोगे तो आप सामने वाले की बहुत सारी मदद करते हो, क्योंकि लोगों के सामने आप इस ढंग से पेश आते हो कि ये तो सीरियस नहीं है, हम उसके पीछे सीरियसली कैसे जा सकते। तो जो वोटर है वो कांग्रेस से या कांग्रेस का जो गठबंधन होगा उससे दूर होने के लिए राहुल गांधी बहुत मदद करते। अब क्यों करते हैं इसका जवाब तो बेचारे राहुल गांधी को भी पता नहीं, क्योंकि फिर कोई भी सवाल सीरियसली नहीं लेना ये इनका नेचर है। अब आप पूछोगे कि भाई ऐसा क्यों है, तो वो बेचारे राहुल गांधी को भी मालूम नहीं है, और कुछ भी मालूम नहीं इसलिए तो वो सर्वज्ञानी है, हर बात पर वो ज्ञान देते रहते। स्कूल में जाएंगे, मिस्त्री के पास जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो सबको ज्ञान बांटते। अब कहां से लाया उसका पता नहीं, अब ज्ञान कहां से लाया उसका पता नहीं है, तो हर एक को 3-3 लाख रुपए डायरेक्ट आपके खाते में डाल देंगे, वो भी कहां से आएगा ये जवाब देने की उनको जरूरत नहीं लगती। क्यों? टाइम पास में लगे हुए, टाइम पास। अब 57 साल की उम्र हो गई है, उसके बावजूद अगर कोई इंसान सीरियसली नहीं ले रहा है, मुझे कई एक कॉमेडी सीरियल में कोई एक किरदार याद आता है, तो वो 4 बार बोर्ड की परीक्षा फेल हो गया, तो सामने वाला पूछता है तो क्या स्कूल छोड़ दिया? नहीं, वो बोले पिताजी ने स्कूल से नाम निकाल दिया, नहीं तो हमको तो और पढ़ना था। तो राहुल गांधी बिल्कुल वो कैरेक्टर है, बाप ने स्कूल से निकाल दिया इसलिए, वरना और 15 बार फेल हो जाता, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो लेकिन ऐसा नहीं बोलता, वो क्या बोलता है
कि पिताजी ने स्कूल से नाम दाखला कैंसिल कर दिया, वरना हमको तो बहुत पढ़ना था। और बहुत पढ़ने का मतलब क्या था? हर बार परीक्षा को फॉर्म भरना और फेल हो जाना। तो राहुल गांधी का वो कैरेक्टर है, तो चलता रहेगा। उनकी माँ अगर उन पर गुस्सा नहीं कर रही है, उनकी दीदी या बहना है वो अगर उन पर नाराज नहीं, तो हम क्यों नाराज हो? लेकिन हमें हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंस है कि उनका एक योगदान है। मोदी की सब, मोदी ने जो कुछ रिकॉर्ड बनाए, अच्छे काम किए, उसमें राहुल गांधी का बड़ा योगदान है। बिल्कुल सही बात है। और भाऊ, जब बाकी दल इतने सीरियस नहीं दिखाई दे रहे थे, तब राहुल गांधी तो यहाँ वोट अधिकार यात्रा करके चले गए थे 15-16 दिन। तो तब भी उनको हम सीरियसली ना लें, ये तो उनके साथ बड़ी ज्यादती है। नहीं, वही बोल रहा हूं ना मैं, उस समय चुनाव नहीं था। आप बोल रहे हैं वो बाकी राजनीति सीट का बंटवारा करो, अलग अलग जो मित्र दल है उनके साथ बैठ जाओ, मीटिंगें करो, भाई तुम इतने सीटें ले लोगे, हम इतने ले लेंगे, पिछली बार ये हुआ था, ये सब बैठ के डिबेट करना, विमर्श करना, उसकी जरूरत थी। उस वक्त पदयात्रा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ था। तो चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आप टाइम पास कर रहे हो, और जब टाइम पास करने का समय था या विमर्श करने का टाइम था, आप चुनाव के प्रचार में निकल पड़े थे। तो समय यह है कि सीरियसली वो बात लेते जो सीरियस होती नहीं, और इसलिए एक तरीके से सीरियस बात को राहुल गांधी मजाक बना देते। तो इसलिए वो अगर खुद को या उनके काम को सीरियसली नहीं लेते, तो बाकी लोग भी समझते कि इनसे कोई सीरियसली होने वाला नहीं है। तो कांग्रेस भी एक मजाक का मुद्दा बन गया, मजाक का मुद्दा बन गया।